हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 2% न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट है आप सभी लोग का। देखिए, सब्जेक्ट जो है मैथ क्लास 10 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, जो कि प्रश्नावली 3C यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आज से शुरू होगा, जो कि फिलहाल कर सकते हैं। और इसके पहले हमने दो प्रश्नावली जो था 3B और 3A इंड हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। हर एक सवाल बताया गया है, ऐसा कि नहीं कोई सवाल छूटा हो। चलिए, अगर छूटा होगा भी तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिए देख लीजिए यहाँ पर, जो कि फर्स्ट सवाल प्रश्नावली 3A का प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना दिया है। अगर ना बोला होता तो किसी विधि से हल कर सकते हैं। अगर बोला है इसमें प्रतिस्थापन विधि तभी आपको नंबर मिलेगा बोर्ड में, नहीं तो अर्थात नहीं मिलेगा, कुछ भी काट दिया जाएगा आपको। चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से लगा कर आएंगे तभी मिलेगा आपको नंबर, अन्यथा नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि से द्वारा हल कीजिए। मतलब कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और देखिए इसमें जो है पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चार सवाल है इसमें। और यहाँ पर जो है कि 10 सवाल कुल मिलाकर हैं कि ना 10 सवाल। अगर एक दिन में कह दिया जाए कि 3 सवाल बता दी जाए तो 3 दिन में आपका सवाल खत्म हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सब छोटा से छोटा है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत कोई भी कठिन सवाल नहीं है इसमें, बहुत आसान है प्रतिस्थापन विधि से। 5वां सवाल, 6वां सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल, 10वां सवाल आपको समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 सवाल हैं पूरे बुक में, यहाँ पर प्रश्नावली बी में, प्रश्नावली सी में। सारे दोस्त चलिए हम हल करते हैं। दिया क्या है हमारा वो जान लेते हैं पहले। चलिए डियर्स देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से आप सभी लोग, कोई दिक्कत कोई। चलिए, ये जो है कि समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड प्रतिस्थापन विधि आज से शुरू हो रहा है, तो आप एक सवाल देख लीजिए, उसके ऊपर सब पर निर्भर है सवाल, आसानी से हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए कैसे होगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सवाल है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चलिए देखिए डियर, पहले तो हमें इसमें क्या करना होगा, जो कि अब एक पद को विलोपन में क्या करते थे तो एक पद बराबर कर लेते थे फिर काट देते थे, वही भी इसमें भी करना है। खाली आपको ध्यान से समझ लेना है बस। प्रतिस्थापन में थोड़ा सा अलग होगा, एक समीकरण और बन जाएगा, थर्ड हो जाएगा, उसी हिसाब से आप रख देंगे तो आसानी से आपका मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए डियर्स, यहाँ पर जो कि समीकरण यहाँ पर देखिए, जो कि हम लिखेंगे क्या, यक्स का मान, सॉरी दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने यक्स का मान लिखा इसको नहीं, पहले तो हमें एक मान बनाना है। मान बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें लिखना पड़ेगा, लिखना वो भी पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा साधारण सा सवाल है, यक्स माइनस वाई माइनस 1, यही दिया हुआ आपका। देखिए अब करना क्या है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड दिया हुआ है ना, तो हम इसको लेकर चलते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण सेकंड को, ये हमारा समीकरण सेकंड है। ठीक, समीकरण सेकंड मैंने बता दिया है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। देखिए समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे, पहले एक समीकरण बनाएंगे, फिर से समीकरण थर्ड बन जाएगा हमारा। जो कि देखिए क्या होगा डियर्स, यक्स को इधर रोकेंगे। ठीक डियर, समझ में आया? अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक डियर, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इधर माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर माइनस, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया? चलिए ये लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड समीकरण। बस अब देखिए हमें जो यक्स का मान है वो मालूम पड़ गया है। क्या, जो यक्स का मान है वो मालूम पड़ गया है। क्या, एक समीकरण द्वारा हमने बना लिया है। तो जो हमने समीकरण फर्स्ट यहाँ पर छोड़ा हुआ है, अब लिखे वही उसी पे धर देंगे। बिल्कुल समझ में आया? क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण, देखिए समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन करने पर, बिल्कुल देखिए यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापन करने पर, समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया होगा तो सवाल आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए डियर्स क्या करना है आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सरल तरीका है, आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2x दिया है, x का मान हमारा क्या दिया है, यहाँ पर y प्लस का 1 दिया है, यही दिया है, तब x के जहाँ पर वही रखेंगे मान। देखिए जो हमारा समीकरण फर्स्ट है वहाँ पर x के जहाँ पे यही रखेंगे, ये वाला मान। ठीक समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, कोष्टक लगा देंगे, y प्लस का 1 लिख देंगे। ठीक दिया, समझ में आया। चलिए अब करना क्या है, अब जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे। कैसे दिया है देखिए, प्लस का 3y दिया है और क्या दिया है हमारा समीकरण फर्स्ट में प्लस का 8 दिया है, यही दिया है, और बराबर का क्या दिया है 0 दिया है, यही दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा क्या 2y प्लस 2 और प्लस 3y और प्लस का 8 बराबर का 0, यही होगा डियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। अब देखिए करना क्या है, अब y जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2y यहाँ पर भी 3y, तो हमें क्या करना है जोड़ लेना है, तो जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 5y, यही होगा डियर 5y, और यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है, प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये होगा डियर, बराबर का क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। अब क्या करना है, y बराबर को इधर रोकेंगे, 5y को इधर रखेंगे, 10 को उधर भेजेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब y बराबर करेंगे तो y बराबर हम क्या करेंगे 10/5 लिखेंगे। ठीक डियर, माइनस में रहेगा तो माइनस लिख लेंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए जब y बराबर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2, यही आ जाएगा, आपका y का मान निकल गया। ठीक डियर, प्रतिस्थापन विधि सबसे सरल होता है, सबसे आसान तरीका होता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या करना है, लिखना है y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यही होगा डियर। चलिए y का मान समीकरण थर्ड में, चलिए समीकरण थर्ड क्या है हमारा वो जानिए। समीकरण थर्ड हमारा ये है कि x बराबर दिया y प्लस का 1, यही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम x बराबर करेंगे तो हमें x का मान निकालना है, अब -2 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये होगा डियर। चलिए समझिए, और x बराबर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -2 है प्लस 1 है, जब माइनस में घटेगा तो माइनस ही आएगा। चलिए ये आपको आया मान। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि सरल है, सिर्फ से सरल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको एक बारी कैसे लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं माइनस का 1 आया, कॉमन लगाकर लिख सकते हैं y बराबर -2 आया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक डियर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3C का, वो आपका आंसर यही आया। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलिए देख लीजिए फिर एक बार फिर से यहाँ पर। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।